तो चलिए आज भारत के 10 सबसे चमत्कारी हनुमान मंदिरों की एक यात्रा पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि इतिहास, कुछ रहस्यों और अटूट विश्वास की कहानियों से भरा हुआ है। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति, हमारी वास्तुकला और हमारी आध्यात्मिकता के, आप कह सकते हैं कि धड़कते हुए केंद्र हैं। यहाँ हर पत्थर कुछ कहता है और हर कोने में आस्था सांस लेती है। तो सवाल ये है कि आखिर इनकी वो कौन सी अद्भुत कहानियां हैं जो इन्हें इतना इतना खास बनाती हैं। आइए इन पवित्र जगहों के चमत्कारों और उनकी दुनिया में उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर हमें भारत के अलग अलग कोनों में ले जाएगा, राजस्थान की धरती से लेकर सीधा तमिलनाडु के तट तक। ये वो 10 मंदिर हैं जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, और हर एक की अपनी एक अलग ही एक अनूठी कहानी है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के शक्तिपीठों से, उस धरती से जहां भक्ति की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और हमारी पहली मंजिल है राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, एक ऐसी जगह जो अपने चमत्कारों और कह सकते हैं रहस्यमयी शक्तियों के लिए पूरे देश में जानी जाती है। यहाँ की सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो ये कि हनुमान जी की ये जो मूर्ति है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चट्टान में अपने आप यानी स्वयं प्रकट हुई है। और तो और उनके चरणों से एक पानी की धारा बहती है जो कभी सूखती ही नहीं। यहाँ बालाजी के साथ साथ भगवान शिव और भैरव की भी पूजा होती है, जो इस जगह को और भी शक्तिशाली बना देती है। राजस्थान में ही हमारा अगला पड़ाव है चूरू का सालासर बालाजी मंदिर। यहाँ हनुमान जी का एक ऐसा रूप है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। जी हाँ, यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा है और ये उन्हें एक अलग ही तेज देती है। कहानी ये है कि ये अद्भुत मूर्ति एक किसान को अपना खेत जोतते समय जमीन से मिली थी, और आज ये मूर्ति एक भव्य सोने के सिंहासन पर विराजमान है, जो भक्तों की गहरी आस्था का प्रतीक है। चलिए अब राजस्थान से निकलते हैं और पहुंचते हैं सीधा प्रभु श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या। यहाँ पर है हनुमानगढ़ी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास शाही दौर और अद्भुत चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर सरयू नदी के पास एक ऊंचे टीले पर बना है, जहां हनुमान जी की सिर्फ 6 इंच की एक छोटी सी प्रतिमा है, पर इसकी शक्ति की कहानी बहुत बड़ी है। कहते हैं कि नवाब मंसूर अली ने इस मंदिर को तब बनवाया जब उनका बेटा हनुमान जी की कृपा से एक बहुत गंभीर बीमारी से ठीक हो गया था। ये कहानी बताती है कि आस्था किसी धर्म की सीमाओं से बहुत परे है। अब हम आ गए हैं शिव की नगरी वाराणसी। यहाँ है संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसकी स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद की थी। ये ठीक वही पवित्र जगह है जहां तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। जरा सोचकर देखिए, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना कैसा लगता होगा। इस मंदिर में भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमाएं भी हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि जहां राम है वहां हनुमान तो होंगे ही। उत्तर भारत की हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है लखनऊ का अलीगंज हनुमान मंदिर। ये मंदिर सभी हनुमान मंदिरों में एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये मंदिर इतना चमत्कारी माना जाता है कि देश भर के दूसरे हनुमान मंदिरों के लिए जो पवित्र सिंदूर और लंगोट होते हैं, वो यहीं से भेजे जाते हैं। और यहाँ भी एक नवाब परिवार से जुड़ी कहानी है। कहते हैं कि एक नवाब की बेगम को हनुमान जी की कृपा से ही संतान सुख मिला था, जिसके बाद इस मंदिर को फिर से एक भव्य रूप दिया गया। तो उत्तर भारत की भक्ति में भीगने के बाद अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं भारत के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी छोर पर बने कुछ अद्भुत मंदिरों की ओर। हमारा अगला पड़ाव है पूर्वी तट पर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। यहाँ है बेड़े हनुमान मंदिर, और इनके नाम के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इन्हें बेड़ी हनुमान यानी कि जंजीरों में बंधे हनुमान के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र की लहरें अक्सर शहर में घुस आती थीं, तो भगवान जगन्नाथ ने खुद हनुमान जी को यहाँ समुद्र की रक्षा के लिए तैनात किया। पर हनुमान जी बार बार नगर में घूमने चले जाते थे, तो कहते हैं कि उन्हें जंजीरों में बांधना पड़ा। ये कहानी 2 शक्तिशाली देवताओं के बीच के प्यार और कर्तव्य को दिखाती है। अच्छा, हमारा अगला मंदिर एक संख्या से जुड़ा है, और वो संख्या है 5।
और ये संख्या दिखाती है हनुमान जी के एक सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ रूप को, पंचमुखी, यानी कि 5 मुख वाले रक्षक। तमिलनाडु के पंचमुखी अंजनेर स्वामी मंदिर में हनुमान जी के इसी विशाल और शक्तिशाली रूप के दर्शन होते हैं। ये वो रूप है जो हनुमान जी ने अहिरावण और महिरावण जैसे मायावी राक्षसों को मारने के लिए लिया था, जब वो राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गए थे। अब हनुमान जी की कहानी के एक ऐसे रिश्ते की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक पिता और वो बेटा जिसके होने की उन्हें खुद भी खबर नहीं थी। गुजरात के बेट द्वारका में मकर ध्वज मंदिर पूरे भारत का शायद इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज दोनों की मूर्तियां एक साथ हैं। ये मंदिर उस पल की याद दिलाता है जब पाताल लोक के दरवाजे पर पिता और पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, क्योंकि वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए थे। तो इस पूरी यात्रा के दौरान हमने देखा कि कैसे इन मंदिरों की कहानियों में चमत्कार, इतिहास और गहरी भक्ति का एक अद्भुत संगम है, और यही संगम इन्हें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जीवंत तीर्थ बनाता है। तो हमने क्या देखा? हर एक जगह की नींव किसी दिव्य घटना या चमत्कार पर रखी है। कई मंदिर संतों और नवाबों जैसे ऐतिहासिक किरदारों की कहानियों से जुड़े हैं, और सबसे बढ़कर ये सभी मंदिर करोड़ों लोगों की उस अटूट आस्था के सबूत हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर किसी भी जगह को पवित्र बनाता क्या है? क्या वो कहानियां हैं, वो चमत्कार हैं, या फिर वहां मौजूद करोड़ों लोगों का विश्वास?